कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया है, खुल के। कायदे आजम ने साफ लफ्जों में कहा था, इंडियन मुसलमान पूरी जिंदगी अपनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो अच्छे इंडियन हैं। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज आप देख लें, इंडियन मुसलमान जो हकीकी में मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन उन पे डाउट किया जा रहा है। जिस तरह आपकी अदालत में आमिर खान से सवाल पूछे गए और ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जैसे वो इंडियन है नहीं बल्कि बाहर से आने वाला इंसान है, जिसे कटघरे में खड़ा करके ये पूछा जा रहा है कि तुम कितने % हिंदुस्तानी हो और कितने % मुसलमान। आमिर खान से रजत शर्मा ने पूछा कि आपने पहलगाम पर बात नहीं की। आमिर खान ने जवाब दिया कि उन्होंने इस पर बात की, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं है इसलिए कोई जानता नहीं। फिर रजत शर्मा ने कहा, आप शायद इसलिए बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स पर क्योंकि आपको अपनी फिल्म्स का टेंशन है, यानी अगर नहीं बात की तो मूवीज नहीं चलेंगी, इसलिए आपकी मजबूरी होती है ऐसे टॉपिक्स पर बात करने की। मतलब किसी मुद्दे पर बात करो तो फिर भी प्रॉब्लम, ना करो तो फिर भी प्रॉब्लम। यही है जिंदगी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की। गोविंदा की एक मूवी है जिसका नाम है जिस देश में गंगा रहता है। उसमें एक सीन है जहां गोविंदा कटघरे में होते हैं। वकील उनसे कहता है, तुम्हें गीता पे हाथ रख के बात करनी है। फिर वकील सवाल करता है और ऐसी बातें करता है जो झूठी होती हैं। तो गोविंदा सादगी से जज से कहते हैं, जज साहब, वकील साहब को भी गीता पे हाथ रखवाना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। सेम केस रजत शर्मा का है कि वो अगर शर्मा हैं और एक खान है तो ये जरूरी नहीं कि शर्मा अच्छा इंडियन है और खान बुरा इंडियन। आपकी अदालत की शुरुआत में ही आमिर खान पर इल्जाम लगता है कि आप देशभक्त नहीं, मतलब आपको देश से मोहब्बत नहीं। पहला इल्जाम, आपकी अदालत में सुपरस्टार आमिर खान पर इल्जाम है कि ये देशभक्त नहीं हैं। आमिर शो की शुरुआत में ही ऐसा इल्जाम। अगर आमिर खान देशभक्त नहीं, इंडिया से उसे मोहब्बत नहीं, तो आपने उसको शो में बैठाया क्यों? आमिर खान ने इस सवाल का जवाब इस तरह दिया, होता क्या है कि कुछ लोग मेरे बहुत ज्यादा मुझे चाहते हैं तो वो ये सब चीजें फिर बोलने लगते हैं। इस पर रजत शर्मा ने कहा, उसने एक्शन किया जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। उसके बाद आपका एक बयान आया तो लोगों ने कहा कि जरूर इसकी कोई फिल्म आने वाली होगी। ये सुनते ही आमिर खान ने एक अच्छा सा और लॉजिकल जवाब दिया। हमारे वीरों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसके लिए मैं बोलूं तो कोई गलत चीज कर रहा हूं क्या? मैं अपनी उस वक्त में फिल्म के बारे में सोचूं या मैं अपने जवानों के बारे में सोचूं? उस वक्त मैं अगर ये सोचूं कि मेरी फिल्म आ रही है तो मैं फिर चुप हो जाऊं? रजत शर्मा यहाँ रुके नहीं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं आमिर खान एक्सीडेंटल पेट्रियट हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा ये एक्सीडेंटल पेट्रियट हैं। मतलब वो हालात के मुताबिक इंडियन और देश से प्यार करने वाले हैं, वरना नहीं। अगर फिल्म आने वाली है तो देशभक्ति दिखाएंगे। इस पर बेचारे आमिर खान ने जवाब दिया कि मेरी देशभक्ति देखनी है तो वो मेरी मूवीज में ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं बोलूं कि यार मेरी देशभक्ति आपको कहां नजर आएगी? मेरे काम में नजर आएगी। रंग दे बसंती देखिए, लगान देखिए, सरफरोश देखिए, ये सारी फिल्में आप देखिए। जितनी देशभक्ति की फिल्में मैंने की हैं शायद ही किसी और आर्टिस्ट ने की होंगी। बल्कि रजत शर्मा ने पूछा, तुर्की ने तो इंडिया को जंग के वक्त सपोर्ट नहीं किया, तो आमिर खान का दिल आखिर तुर्की के साथ क्यों है और उनकी पिक्चर्स तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ क्यों थीं? इस सवाल पर आमिर खान ने तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट को धो डाला। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ी पता था कि तुर्की ऐसा करेगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो तुर्की को सपोर्ट किया था, लेकिन क्या वो जानते थे कि तुर्की आगे चलकर ऐसा काम करेगा? इससे चोट पहुंची। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था, आप लोग को याद है? भूकंप आया था तो उनको सबसे पहले हेल्प किसने दी थी? सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी। हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे। शो में बैठे ऑडियंस ने सवाल किया आमिर खान से
कि आपको ऑपरेशन सिंदूर जो उनके मुताबिक कामयाब हुआ, तब आमिर खान ने क्या महसूस किया? क्या उन्होंने प्राउड महसूस किया? तो आमिर खान ने हंस के कहा, मुझे वही फील हुआ जो आपको फील हुआ। उड़ा दिए थे हाँ। एंड इसमें सर हमें बहुत गर्व फील हुआ था। बिल्कुल। बट उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या फील किया? मुझे वही फील हुआ जो आपको फील हुआ। आपको ये सवाल एक इंडियन एक और इंडियन से पूछ रहा है। मतलब फिर से कायदे आजम की वो बात याद आती है कि मुसलमान बेचारे मर जाएंगे मगर अपनी मोहब्बत जो उनके दिल में देश के लिए है साबित नहीं कर पाएंगे। यहां कटघरे में आमिर खान को नहीं बल्कि अक्षय कुमार को बैठना चाहिए, जिनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, जो कभी भी कनाडा जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कुमार हैं, खान नहीं, इसलिए उन पर कोई शक नहीं कर सकता। 2014 में भारत का चेहरा बदलने लगा था। लोगों ने वोट दिया था विकास के लिए, लेकिन आने वाले सालों में मुसलमानों ने महसूस किया कि उनके लिए ये विकास नहीं, बर्बादी का सफर था। ऐसी बर्बादी जहां ना आवाज का हक था, ना इज्जत का और ना जिंदगी का। वो वक्त याद करो जब दादरी के एक छोटे से गांव में मोहम्मद अखला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि लोगों को शक था कि उसने बीफ रखा है। सिर्फ शक, ना सबूत, ना इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ भीड़ और एक मुसलमान की लाश। उस रात अखलाक के घर में सिर्फ खून था और पूरे देश में खामोशी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गौरक्षा के नाम पर पहलू खान को सड़क पर पीट पीट कर मारा गया। जुनैद नाम का लड़का ट्रेन में सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसका टोपी पहना हुआ था। और फिर आई एक नई तरह की सियासत, बुलडोजर पॉलिटिक्स। जब मुसलमान प्रोटेस्ट करता है उसका घर तोड़ दिया जाता है, जब हिंदू करता है उसे कंट्री लवर कहा जाता है। क्या कानून सिर्फ एक धर्म के लिए है? यूपी, एमपी और दिल्ली में उन लोगों के घर गिराए गए जिनके नाम मुसलमान थे। क्या यह सेक्युलरिज्म है या यह खुली धमकी है कि अगर बोलोगे तो मिटा दिए जाओगे? मीडिया क्या है? न्यूज चैनल्स पे सिर्फ एक ही नैरेटिव चलता है, मुसलमान या तो टेररिस्ट है या देश का दुश्मन। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, इन नए शब्दों का मकसद सिर्फ एक है, मुसलमान को दुश्मन साबित करना। अदनन सामी जैसे मुसलमान इंडिया को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनके कान में इंडियन फ्लैग वाले एयरपॉड्स होते हैं। असद ओवैसी जैसे लोग भी पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बार बार कायदे आजम की उस बात को याद करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था, भारतीय मुसलमान अपनी वफादारी साबित करने के लिए मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं साबित कर पाएंगे कि वो अच्छे भारतीय हैं। तो क्या आज भी वही हाल है? क्या आज भी एक मुसलमान को हर वक्त ये साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त है? आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।